हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 110 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सारे क्वेश्चन मानव शरीर विज्ञान से संबंधित हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर आधारित हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और दोस्तों, हाँ, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेज में, प्रीवियस एग्जाम्स में आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। तो एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी? 206। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 206 हड्डियां एक मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बताइए, 200, 206, 300 या फिर 350। तो लगभग एक शिशु में हड्डियां लगभग कितनी होती हैं? 300 के आसपास होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डियां। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34। तो दोस्तों कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं मानव की, इंसान की खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की या पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछा जाता है दोस्तों। इसमें पे एक बार तो पूछा जाएगा आपसे कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, और एक बार इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कितनी पसलियां यानी कि रिब्स होती हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। कितनी रिब्स होती हैं दोस्तों? मानव शरीर की जो बॉडी है उसमें 24 रिब्स होती हैं। और यदि जोड़े पूछेगा तो उसका आप लोगों को टिक करना है 12 जोड़े। 12 जोड़े, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 टोटल रिब्स हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? यानी कि सबसे मजबूत हड्डी जो हमारे शरीर है उसके किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों बताइए, जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो आप लोगों को याद रखना है, जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत यानी सबसे प्रबल हड्डी जो होती है बॉडी की होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? बताइए, कान, घुटने, अंगुली, नाक। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये होता है कान। कान के अंदर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। किसके अंदर? कान के अंदर। और क्या नाम है इस हड्डी का? इस हड्डी का नाम है स्टेपीज। स्टेपीज नामक की हड्डी जो है कान में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी जो है हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है। स्टेपिस है, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, काफी बेसिक क्वेश्चन है। ये होती है कौन सी? ये हमारी जांग की हड्डी होती है, फीमर। फीमर जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी, हमारे लंबी आए चाहे बड़ी आए तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला। टिबिया भी जो है ये पैर की हड्डी है, फीमर भी है, फिबुला भी है। तो कौन सी नहीं दोस्तों इसमें? ये है ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है? ये हाथ में यानी कि भुजा में पाई जाती है। ऊपरी भाग जो होता है भुजा का
जो कोहनी से ऊपर की होती है हड्डी उसे बोलते हैं ह्यूमरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए, जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में? तो अभी बताया था दोस्तों मैंने आप लोगों को, पर पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 110 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि क्वेश्चंस अच्छे लगें और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हों, क्योंकि सारे ही वर्तमान सिलेबस पर आधारित हैं, किसके? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह आज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह मेरा दोस्तों यही एम है कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कराया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहाई, रकाब, कान की हड्डी, जांग की हड्डी? तो अभी बताया था मैंने ऊपर दोस्तों कौन सी है, जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों फीमर। तो ऊपर आया था फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? बताइए, खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह? तो आप लोगों को याद रखना किस में पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। कौन सी? टिबिया। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। पैर के ऊपर का हिस्सा होता है, जो हमारे पिंडली का आगे वाला हिस्सा होता है, तो उसमें पतली वाली हड्डी जो होती है उसमें क्या होती है? उसे टिबिया बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बताइए कौन सी होती है? ये होती है जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? बताइए क्या कारण है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से? तो दोस्तों हड्डियां किस चीज़ की बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। तो कैल्शियम की कमी से ही क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि मतलब हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों व पेशियों को आपस में निम्न में से क्या जोड़ते हैं? किसके द्वारा अस्थियां व पेशियां आपस में जुड़ी रहती हैं? बताइए, लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या फिर एक नई छोटी पेशी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी चीज़ है दोस्तों जो क्या नाम है, हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ती है? तो ये दोस्तों टेंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? टेंडन। अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। क्या है? टेंडन, जो अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? बताइए, 4, 12, 20 या फिर 28? तो कितने दांत हैं दोस्तों? ये हैं 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए, जो हम खाना खाते हैं वो जो है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, यानी कहाँ पर पाचन होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो दोस्तों इसका अधिकांश भाग हमारे भोजन का कहाँ पर पचता है? वो पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या जो इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम की दृष्टि से मैंने इसमें उसे नहीं लिया है। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक
देखते रहें। एक बार में आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मलाशय, आमाशय, मुख या फिर पक्वाशय? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, किस में शुरू होती है? जब हम खाना खाते हैं तो वहीं से जो है भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मुंह से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या फिर 32? तो दोस्तों कितनी होती है? ये होती है 32 फीट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंडी यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? कौन से हार्मोन के द्वारा मुख में जो स्टार्च जो है उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो ये होता है दोस्तों टाइलिन हार्मोन की उपस्थिति में। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी लार है, लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है दोस्तों? लार में टाइलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक हार्मोन हमारी लार में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है? एटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज या फिर एमाइलेज? बताइए डियर फ्रेंड्स। तो ये है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? बताइए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर एरोप्सिन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेनिन जो एंजाइम होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? बताइए, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन या फिर एमाइलेज? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन या फिर एमाइलेज? तो ये दोस्तों एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। मनुष्य की लार में कौन सा होता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है टाइलिन हार्मोन मनुष्य की लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए, हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज? इस सब में से जो है पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए किसकी जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है दोस्तों एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भोजन को डाइजेस्ट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? बताइए, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? दोस्तों लार किसको पचाती है? लार स्टार्च को पचाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? बताइए, बाह्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रोस नली? तो जो आहार नलिका उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोला जाता है ग्रोस नली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग अवशोषित करता है? कौन सा अंग है वो जो पचे हुए भोजन से विषैले
पदार्थों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या फिर यकृत? तो दोस्तों वो होता है हमारा लीवर यानी कि यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। लीवर है जो कि विषैले पदार्थों को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए प्रोटीन जो है किस में बदलते हैं? वसा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल या फिर शर्करा। वसा किस में परिवर्तित होते हैं दोस्तों? ये होते हैं अमीनो एसिड में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? अमीनो एसिड में पाचन क्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बताइए आंत है, यकृत है, आमाशय है या फिर अग्नाशय, जो कि कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा अंग है? तो दोस्तों ये है आपका यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त रस निम्न में से किस अंग में बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस में बनता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी। पित्त रस दोस्तों आप लोगों को याद रखना है किस में बनता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पित्तरस जो कहाँ पर फॉर्म होता है? ये लीवर में बनता है। और ये स्टोर कहाँ पर होता है? ये होता है पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। आगे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तरस निम्न में से किस अंग में जमा होता है? यानी कौन से अंग में, कौन से ऑर्गन में जो है स्टोर होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फिर प्लीहा में? तो ये होता है दोस्तों गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, जैसे कि पित्त की थैली भी बोला जाता है, वहाँ पर हमारा जो है पित्तरस स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। रासायनिक कारखाना क्या है दोस्तों? फेफड़ों को कहा जाता है, यकृत, गुर्दे या फिर पेट? तो ये कहा जाता है दोस्तों यकृत यानी लीवर को। दोस्तों लीवर जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक कारखाना। किसका? मानव शरीर का रासायनिक कारखाना लीवर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए गुर्दा, दिमाग, हृदय या फिर फेफड़ा? तो ये होता है दोस्तों पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर का क्या कार्य है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या फिर सांस क्रिया प्रारंभ करना? तो ये है दोस्तों दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। ये किसका कार्य है? पेस मेकर का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, जो भी नाम ले सकते हैं आप, रक्तदाब कहते हैं? बताइए किस पर प्रेशर डालने से? हृदय पर, शिरा पर, धमनी पर या फिर कोशिका पर? तो आप लोगों को याद रखना है किस पर दोस्तों? हृदय, इस पर सॉरी, धमनी पर यानी आर्टरीज पर। जो आर्टरीज का प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ना कि सिरा या कोशिका पर। तो ऑप्शन नंबर 20 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरीज। आर्टरीज पर जो प्रेशर डाला जाता है तो वही क्या होता है दोस्तों? उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए ब्लड प्रेशर सोते समय घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसा रहता है? तो सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर है बॉडी का, वो क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। ग्लूकोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर या फिर लैक्टोमीटर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है दोस्तों? ये है स्फेग्मोमैनोमीटर। इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या होता है? टेम्परेचर। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? बताइए। 2 बीट प्रति सेकंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड या फिर 97 बीट प्रति सेकंड? तो कितना है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में ये है इतनी बार जो पल्स रेट जो ये होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा जो मानव का हृदय है कितना है? 4 वेशमी है। कितना है? 4 वेशमी। इसमें क्या होता है? 2 आलिंद और 2 निलय इसमें होते हैं। ये मानव शरीर के हृदय में तो 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? अप्रोक्स पूछा गया है इसमें। 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार या फिर 4 अरब बार? तो दोस्तों, ये है कितना? 20 का करेक्ट आंसर होगा। अप्रोक्स जो है मानव हृदय जीवन काल में 2 अरब बार जो है धड़कता है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। क्या होता है? 2 अरब बार जो है लगभग धड़कता है मानव हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? यानी कितना खून होता है एक वयस्क मनुष्य में? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। कितना होता है दोस्तों? 7.2, 7.8, 7.4 या फिर 6.6? तो आप लोगों को याद रखना है, रट लेना अच्छे से। कितना होता है? 7.4 मानव हृदय का, सॉरी, मानव जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? बताइए, निम्न में से कौन करता है? तिल्ली, जिसे कि प्लीहा भी बोला जाता है, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत? तो ये होता है दोस्तों तिल्ली। तिल्ली या प्लीहा, जो कि मानव हृदय में किसका काम करता है? ब्लड बैंक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइए कौन सी मेटल है? कैल्शियम, जिंक, लोहा या फिर सोडियम? तो वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन सी धातु होती है? लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के किस अंग में रक्त का निर्माण होता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे मार्क कर लेना। कहाँ पर होता है रक्त का निर्माण? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर फेफड़ा? तो दोस्तों, कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में किसका? ब्लड का निर्माण होता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो है इस टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि ब्लड का यानी आरबीसी का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छे से रट लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारा ब्लड जो प्योर होता है, प्योरीफाई होता है, कहाँ पर होता है? किडनी में, हृदय में, फेफड़ों में या फिर यकृत में? तो आप लोगों को रट लेना है दोस्तों, कहाँ पर होता है? किडनी में। ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य कहाँ पर होता है? किडनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। हीमोलाइसिस, डायलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। जो खून का शुद्धिकरण है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे बोला जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने सुना होगा जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसे जो है वीकली मंथली जो भी है जो डॉक्टर द्वारा बताया जाता है तो उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? खून को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि किडनी खून को शुद्ध करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि खराब होने की वजह से। तो उसे क्या किस चीज़ पर ले जाया जाता है? डायलिसिस पर ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। बताइए डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, किसके द्वारा जो रक्त का लाल रंग होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में? तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। बताइए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाई जाती धातु ये है लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण या फिर लोहे का उपयोजन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये कार्य है हीमोग्लोबिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ही मार्क कर लेना। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जिन लोगों ने बायोलॉजी कम पढ़ी है या फिर जो लोग मतलब भूल गए हैं इस चीज़ को, तो दोस्तों ये काफ़ी जो है कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। जो रक्त वाहिकाएं हैं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, फुफ्फुस सिरा। बताइए। तो ये होता है दोस्तों फुफ्फुस सिरा। हम लोग क्या सोचते हैं कि सिरा में क्या है, मतलब जो गंदा वाला रहता है, डिऑक्सीकेटेड ब्लड रहता है, लेकिन वो क्या होता है, ये इसमें जो उसके बिल्कुल उल्टा है। फुफ्फुस सिरा में क्या होता है? साफ रक्त फेफड़ों से साफ किया हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीडेटेड किया हुआ किस में जाता है? लंग्स में जाता है। और जो फुफ्फुस धमनी होती हैं उनमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ से? हृदय से लंग्स में जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स इन्हें बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बॉडी के अंदर जो है ब्लड किसकी वजह से नहीं जमता है? फाइब्रिन, हेपेरिन, प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। बताइए किसके कारण? तो ये होता है दोस्तों हेपेरिन। हेपेरिन के कारण बॉडी के अंदर ब्लड जमता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर इओसिनोफिल्स। क्या होता है दोस्तों? ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें कि WC भी बोला जाता है। किसका काम करती हैं? ये करती हैं प्रतिरोधक क्षमता, यानी जीवाणुओं के खिलाफ लड़ती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? WBC। WBC क्या? सैनिक की तरह कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। तो ये होता है दोस्तों क्या है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके द्वारा क्या है? बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका? तो क्या है दोस्तों, ये है प्लीहा। इसे क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे स्प्लीन बोला जाता है। क्या है ये? स्प्लीन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? ये होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आरबीसी का जो है जीवन काल होता है 120 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? लैंडस्टीनर, लीवाइन, वियनर या फिर ल्यूवेन हुक? तो इसकी खोज की थी दोस्तों किसने? लैंडस्टीनर ने। किसकी? ब्लड ग्रुप की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? बताइए, किस में नहीं पाई जाती है? ए, बी, ए बी या फिर ओ? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी या फिर ओ? बताइए किस में पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ, जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? बताइए, ओ, ए बी या फिर बी? किसे कहा जाता है? ये है दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। किसी भी मनुष्य का या कोई से भी ब्लड ग्रुप का जो ग्रुप ये ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ए, बी, ओ या फिर ए बी? तो कौन सा है दोस्तों? ये है ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ, जिसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? बताइए, केवल ए और बी, ए बी और ए, ए बी और ओ, और ए बी, केवल ओ? बताइए किससे ले सकता है? तो दोस्तों ये ले सकता है ए बी, ओ और ए बी, ये सभी से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए बी, ओ और ए बी सभी से, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, सभी से रक्त ले सकता है। एक मिनट, ए बी, ए बी और ओ, ये सभी से जो है रक्त ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भाग है? सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम या फिर मेडुला? तो आप लोगों को याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये दोस्तों सेरेबेलम। तो आपको कैसे याद रखना है? सेरेबेलम, बेलम क्या होता है? बैलेंस। तो आपको क्या है? अकॉर्डिंग एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हो, बैलेंस। बैलेंस, तो बैलेंस से क्या? सेरेबेलम, बेलम बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? बताइए, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लागांटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है दोस्तों सेरेब्रम। सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? मनुष्य में बुद्धि का केंद्र से कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताइए,
मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क। कितने भागों में डिवाइड होता है दोस्तों हमारा ब्रेन? एक तो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में डिवाइड होता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो अग्र मस्तिष्क है उसे क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना क्या है दोस्तों? ये है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? बताइए कितनी निकलती हैं मेरुदंड से? 12, 13, 31 या फिर 33। तो ये हैं दोस्तों कितनी? 31। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताइए। 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41 या फिर 70 से 72। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कितनी बार? अप्रोक्स 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए कितने परसेंट होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? ATP क्या है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अणु होते हैं? 2, 28, 38 या फिर 48। तो ये होते हैं दोस्तों 38 अणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 अणु ATP का निर्माण होता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? बताइए। जो कोई अपशिष्ट होता है मनुष्य के शरीर में उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें होती है? जो अपशिष्ट है मनुष्य के शरीर का, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों? वो होता है यूरिया। जो हमारे मूत्र में निकलता है उसमें सर्वाधिक क्या होता है? यूरिया। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है? वो है यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी निम्न में से किसमें यूरिया बनाते हैं? बताइए। कहाँ पर बनता है यूरिया? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में या फिर मूत्राशय थैली में? कहाँ पर बनता है? ये बनता है दोस्तों यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो यूरिया बनाने का काम कौन करता है? यकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? बताइए। जिगर, गुर्दा, फेफड़े या फिर अग्नाशय। बनाता कौन है इसे? इसे बनाता है यकृत। और जो इसे हटाता है मतलब बाहर निकालता क्या है? वो है गुर्दा यानी कि किडनी। ये कार्य किसका है? किडनी का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। पित्त, लसिका, यूरोक्रोम या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है दोस्तों यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया मतलब यूरोक्रोम। निम्न में से गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? बताइए। गुर्दे की जो एफिशिएंसी किसमें मापी जाती है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। तो ये होती है दोस्तों नेफ्रॉन। जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और न्यूरॉन किसकी है? ये ब्रेन की है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अभी बताया था दोस्तों, मैंने आप ऊपर बताया था आपको, ये किसकी क्रिया को पूरा करता है? ये करता है वृक्क, यानी ब्लड का जो है शुद्धिकरण करता है जब किडनी खराब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है? बताइए, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, प्लेसेंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मिलता है गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को? प्लेसेंटा के द्वारा जो है पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है मां के पेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें। तो आप लोग सभी इस बारे में जानते होंगे, किसके द्वारा पता चलता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? आस्था, इंदिरा, लुइस या फिर डोली? तो यह है दोस्तों क्या है? यह है लुइस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या? प्रथम परखनली शिशु का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या फिर अग्नाशय? तो कौन सी नहीं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कौन सी नहीं है? ये दोस्तों जठर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारी ग्रंथियां हैं। थायराइड भी ग्रंथि होती है जो कि गले में पाई जाती है। यकृत तो आप लोगों को पता ही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और अग्नाशय क्या है? यानी पैनक्रियाज, वो भी एक ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष या फिर प्लीहा? तो ये है दोस्तों मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये है पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, जो कि सभी जो ग्रंथि हैं उनकी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि? यह भी आप लोगों को याद रखना है। कौन सी है दोस्तों? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पर? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या फिर यकृत? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये सभी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड, आमाशय, अधिग्रहण ग्रंथि या फिर रीनल ग्रंथि? तो कौन सी है? मैंने अभी बताया था, ये है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या फिर पिट्यूटरी? तो ये भी दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा, किसी बच्चे का या किसी इंसान का वेट जब ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर वो
असामान्य तरीके से उसकी बॉडी जो है ग्रोथ करना शुरू कर जाती है, तो उसकी क्या कमी होती है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ज़्यादा हार्मोन का स्राव करती है, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताइए, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या फिर गर्भाशय? कहाँ पर होती है दोस्तों पीनियल ग्रंथि? ये होती है दोस्तों मस्तिष्क में। ये भी कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए निम्न में से कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल या फिर पिट्यूटरी? तो दोस्तों कौन सी है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की? कौन सी है? ये थायराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? गोइटर। गोइटर यानी घेंगा रोग जो है हो जाता है। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से, जिसमें कि इंसान का क्या है? गला फूल जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कौन सी स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, पीनियल या फिर आमाशय? तो ये है दोस्तों लैक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या स्रावित करती है? अश्रु स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपयुक्त सभी? किससे होता है दोस्तों? ये होता है आपका एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है? जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? यानी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या फिर थायराइड? तो आप लोगों को याद रखना है कौन सी है? ये है अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज जो है दोनों ही कार्य करती है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, बहिःस्रावी दोनों ही टाइप के कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? यकृत, गला, मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने भी आप लोगों को बताया था कहाँ पर पाई जाती है? गले में। इसके फूलने से क्या होता है? जब फूल जाती है उसे गोइटर रोग बोला जाता है। और किसकी वजह से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा? गोइटर यानी घेंगा रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंसुलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर अग्नाशय? कौन सी ग्रंथि स्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं इसे? पैनक्रियाज। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी शुगर। कौन सा होता है? डायबिटीज रोग जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? बताइए, 206, 200, 500 या फिर 700? कितनी है दोस्तों? अप्रोक्स 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या, यानी हमारी बॉडी में टोटल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? कलाई, अंगुली, जबड़ा या फिर पैर? बताइए कौन से हिस्से की है? कौन से भाग की? तो ये है दोस्तों जबड़े की। सर्वाधिक मजबूत जो है शक्तिशाली पेशी जबड़े की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल? तो ये होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग रनिंग करोगे, अपनी तैयारी करोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ पर आपको जब रनिंग करने के बाद आपको तुरंत स्टॉप नहीं होना है, तुरंत नहीं लेट जाना है। उससे क्या है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड
जो है काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है। और यदि हम एक जगह दौड़ने के बाद, वर्कआउट करने के बाद तुरंत एकदम स्टॉप हो जाएंगे तो वो क्या है, लैक्टिक अम्ल जो है उसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है और हमारी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको क्या है जो है कूलिंग डाउन की एक्सरसाइज दौड़ने के बाद या रनिंग करने के बाद करनी पड़ेगी, यानी करनी पड़ती है, इसीलिए कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? बताइए कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है नेत्रदान में जो दान किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कौन सा होता है? ये है कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? बताइए आंख का कौन सा भाग है जो प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? आयरिस, कॉर्निया, प्यूपिल या फिर रेटिना? तो ये होती है दोस्तों आयरिस। आयरिस क्या कार्य करती है? जो आंख के अंदर जो प्रकाश आता है उसे नियमित यानी नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए। मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फिर यकृत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है दोस्तों त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? क्या नाम है इसका दोस्तों जो मानव त्वचा को रंग देता है, यानी काला है कोई गोरा है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कौन सा वर्णक है? मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन? तो ये है दोस्तों मेलानिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने टीवी के अंदर जो क्रीम्स वगैरह के ऐड आते हैं उनमें भी सुना होगा कि ये मेलानिन को कम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है दोस्तों एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या होती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? नी कैप, अंगुली का नाखून, दांत की परत या फिर खोपड़ी की हड्डियां? तो कौन सा है दोस्तों? ये है दांत की परत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? बताइए। प्लीहा, वृक्क, यकृत या फिर मस्तिष्क? तो ये होता है दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। आप लोगों ने सुना होगा जब लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसका किसी एक इंसान का लीवर का कुछ भाग काट कर और दूसरे इंसान के लीवर में लगाया जाता है। तो वो जो होता है जिसका काटा गया है वो कुछ दिन के बाद पुनः क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो यकृत क्या करता है? पुनरुद्भवन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो अभी तक जो है अकॉर्डिंग टू हमारी मेडिकल साइंस तो दोस्तों कौन सा अंग है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क? तो इनमें से दोस्तों कौन सा अंग है? यह है मस्तिष्क, जो कि अभी तक भी साइंस इतनी एडवांस नहीं हो पाई है किसी के मस्तिष्क को दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कितनी होती है अमीनो एसिड की संख्या मानव शरीर में, जो कि जरूरी यानी अनिवार्य अमीनो एसिड? 15, 20, 30 या फिर 40? तो ये होती है दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? बताइए। 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या फिर 14.5 ग्राम? कितनी होती है दोस्तों? वयस्क मनुष्य में होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 82.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों को याद रखना कितना होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ऑप्शन में 39 भी आए और 37 आए और 36.9 ना उसमें ना हो तो आप लोगों को 37 पे टिक करना है। किस पे? 37 पे टिक करना है। ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात बता रहा हूँ दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड ना कि डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसमें फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350, 1230, 1100 या फिर 1500? कितना होता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों सबसे बड़ा जीनियस आज तक किसे माना गया? वो माना गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जब ब्रेन को, उनके मरने के बाद ब्रेन को निकाला गया तो सबसे कम वजन का जो था ब्रेन किसका था? अल्बर्ट आइंस्टाइन का। मात्र कितना? 1200 ग्राम का। लेकिन उसमें जो है जब उसका एनालिसिस किया गया, उसे काट कर देखा गया तो उसमें न्यूरॉन्स की संख्या काफ़ी मात्रा में थी, एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।